अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता के पकवान में खुश आमदीद। आज मैं फिर आप लोगों के लिए झटपट तैयार होने वाली रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। वो है ड्राई बीफ चिली विद गार्लिक एग फ्राइड राइस। रेसिपी देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने बीफ का अंडर कट लिया है। आप कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं और इसे लंबी लंबी स्ट्रिप में काट लेना है। बीफ की मैरिनेशन के लिए मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस एंड 2 टेबलस्पून विनेगर लिया है। ड्राई स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर एंड 1 टेबलस्पून नमक लिया है। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालकर इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। मैं इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। वेजिटेबल्स में मैंने प्याज ली है और इसे इस तरह स्क्वायर शेप में काट लिया है। साथ में मैंने बड़ी हरी मिर्चें भी ली हैं और इसे जूलियन स्टाइल में काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फ्राइंग का काम शुरू करते हैं। अब मैं मैरिनेट किए हुए बीफ को डीप फ्राई करूँगी जब तक कि वो गल ना जाए। हमें बारी बारी करके हर स्ट्रिप को अलग अलग ऑयल में डालना है। हमें बीफ को 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। बीफ फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल के साइड में रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बीफ चिली बनाने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें 4 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल किया है और इसे मैं खुशबू आने तक फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर रही हूँ, जो हरी मिर्च और प्याज है। इन दोनों को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। सॉसेस में मैं 2 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें 4 टेबलस्पून लेमन जूस भी शामिल कर रही हूँ और साथ ही जूलियन स्टाइल में कटी हुई अदरक भी शामिल कर रही हूँ। साथ ही स्पाइसेस में मैं 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून चीनी भी शामिल कर दूँगी। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम सॉस में बीफ को भी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बीफ चिली में शामिल करने के लिए मैंने चिकन स्टॉक लिया है, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करके मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसे भी मैं बीफ चिली में शामिल कर दूंगी ताकि इसमें ग्लॉसी लुक आ जाए। चिकन स्टॉक की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें, आपको कितनी थिकनेस पसंद है। चिकन स्टॉक डालने के बाद आपको हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाना है। फिर ये लीजिए बीफ चिली तैयार। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस बीफ चिली तैयार। गार्लिक एग फ्राइड राइस के लिए मैं सबसे पहले एग को फ्राई करके साइड में रख दूंगी। एग को हमें बिल्कुल स्क्रम्बल करके पकाना है ताकि ये राइस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गार्लिक एग फ्राइड राइस बनाने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में हरा लहसुन चॉप किया हुआ शामिल करेंगे और इसे मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। हरा लहसुन आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। हमें लहसुन को खुशबू आने तक फ्राई करना है। मैंने राइस को पहले से ही नमक वाले पानी में बॉईल कर लिया था, इसे भी मैं शामिल कर दूंगी।
اب ہم رائس کو 2 منٹ کے لیے ہائی فلیم میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے۔ ہم نے جو پہلے سے ایگ فرائی کر کے رکھا تھا اسے بھی ہم رائس میں شامل کر دیں گے اور اسے بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے۔ لیجیے ایگ گارلک فرائیڈ رائس تیار۔ اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ سرونگ کے لیے ایک اچھا سا پلیٹر بنا کر بیف چلی اور رائس کو ساتھ میں سرو کریں اور آخر میں ڈش کے اوپر ہرا لہسن اسپرنکل کر دیں۔ لذیذ اور ذائقے دار ڈرائی بیف چلی وتھ گارلک ایگ فرائیڈ رائس تیار ہو چکی ہے۔ آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی، اس لیے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔